अच्छा, अभी आपने बात की थी एंडोमेट्रोसिस की। हम्म। ये क्या टर्म होती है और हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप यकीन करो हफ्सा कि इतना खौफनाक है ये डिजीज ओह! और इतनी कॉमन होती जा रही है कि हम जैसे फाइब्रॉइड को ऑपरेट करने लगे हैं। हुँ, फाइब्रॉइड के अंदर एंडोमेट्रोसिस हुआ होता है। अब आप ये देखें कि मेरी एक पेशेंट है, हुँ, वो इनफर्टाइल है ठीक है। और शादी को काफ़ी अरसा हो गया। मैंने देखा कि उसका जो यूट्रस में एंडोमेट्रोमास या अफेक्ट होता है ना, एंडोमेट्रोसिस, उसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। आजकल यूट्रसेस इतने इतने बड़े हो रहे हुँ, हैं हुँ, एडिनोमायोसिस की वजह से। तो वो एडिनोमायोसिस जो है वो इज अनदर फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रोसिस। ओके। एंडोमेट्रोसिस ऑफ द यूट्रस इज नोन एज एडिनोमायोसिस। अच्छा, मैंने उसको ना, जीएनआरएच एनालॉग होता है, उसमें ओवरीज को हम सुला देते हैं हुँ, ताकि एस्ट्रोजन ना बने और हुँ, यूट्रस का साइज जो है वो छोटा हो जाए। वो मेरे पास आई, कहती है मैडम ये एक रेड सी मेरी उंगली पे एक ग्रोथ सी थी, आपने जब से मुझे ये जीएनआरएच ओरल दिया है इसकी ग्रोथ खत्म हो गई है, ये वैनिश होता जा रहा है। हुँ, हुँ, तुम ये देखो, उंगली के ऊपर एंडोमेट्रोसिस हो रहा था, ये इतना कॉमन हो गया है। प्रीवियस स्कार्स में बन रहा है, इतने इतने बड़े एंडोमेट्रोमास जो है सजेरियन सेक्शन के स्कार में है, हुँ, लंग्स में एंडोमेट्रोसिस फैल रहा है, फिर और जगह। ये इतना डेविस्टेटिंग होता है कि पेशेंट का सीधा होके चलना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ सो पेनफुल। इवेंचुअली वो डिसेबल होके रह जाती है वो औरत जिसको एंडोमेट्रोसिस होता है। बच्चे तो खैर पैदा ही नहीं होंगे, हुँ, हुँ, इनफर्टाइल हो जाएगी ये बच्ची। उसके अलावा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इतना हैम्पर हो जाएगा, डिसरप्ट, कि वो अपने नॉर्मल रूटीन के काम भी नहीं कर पाएगी। ओके। सो दिस इज अ डिजीज जिसकी के ओरिजिन कहाँ से होता है। डेफिनेटली ये हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं। हुँ, ये हुँ, डेफिनेटली ईस्ट्रोजन ओवरवेलमिंग सिक्रीशन ऑफ वन हार्मोन, और बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोन, जो कि ये सारा केमिकल, सारा प्लास्टिक जो हम ले रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलों में पानी बहुत आम है, बिल्कुल, गाड़ियों में पड़ा बिल्कुल। होता है, हर एक के हाथ में प्लास्टिक की बोतल है और हुँ, वो पी रहे हैं सारा दिन। और वो प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड्स हैं, स्पैचुलाज हैं, वो येस, सब कुछ येस, प्लास्टिक यूज हो रहा है। एग्ज़ैक्टली। सो वी विल हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। पॉलीएस्टर, फिर हम कपड़े, हमारे जितने अंडरगारमेंट्स हैं या नाइट सूट्स हैं वो पॉलीएस्टर हैं। हम रबर की जूतियां पहनते हैं, हमारे सारे जॉगर्स रबर के हैं। ट्रू, ठीक ट्रू। है, हमारे घर की चप्पलें, हमारे घर का। मैंने एक दिन अपना वो शू केस देखा तो मैंने कहा ये तो मैं सारा रबर पहन रही हूँ। तो वो चमड़े के जूते फिर मैंने जाके लिए, खुद से लिए, चमड़े के बने हुए वो जूते खरीदे बाजार से, चप्पलें। तो फिर मुझे सुकून आया कि आई एम नॉट, क्योंकि वो स्किन एब्जॉर्ब करती है सारा कुछ। हुँ, हुँ, हुँ। राइट, सो हमें अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की बहुत, बहुत बहुत अशद ज़रूरत ज़रूरत है। है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर पॉलिएस्टर की रज़ाइयाँ, आप सारी रात यू आर इनहेलिंग ट्रू, पॉलिएस्टर। ट्रू। आप यूं करेंगे, आंख मलेंगे, आप मुंह ये जैसे पॉलिएस्टर के वो लग गए, हुँ, आपने यूं जुबान फेरी तो सारा पॉलिएस्टर अंदर। अंदर तो बिल्कुल। इनहेल कर रहे हैं आप। वो हुँ, जो मेरी एक फ्रेंड है इस्लामाबाद में, तो शी इज़ अ जेनेटिसिस्ट। तो वो लाहौर आई तो कहने लगी, समीना मैं, जो मेरी अम्मी ने जहेज़ में रज़ाइयाँ दी थी, मैं क्या करूँ, वो मैं संभाल संभाल के थक गई हूँ। मैंने कहा क्यों, तुम वो इस्तेमाल नहीं करती? तो उसने कहा कि नहीं समीना, हमारी तो वो रेडीमेड, वो जो पॉलिएस्टर की रज़ाइयाँ, उनके साथ इतने वो अट्रैक्टिव बेड कवर्स और हुँ, हुँ। पूरे कमरे की वो जो डेकोरेशन होती है, तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ। तो वो तो मैंने लपेट के अलमारियों में रख दी। मैंने कहा खुदा के लिए वो मुझे दे दो। मेरी अम्मी ने वो जो जहेज़ में मेरी रज़ाइयाँ थी, जो कि वो गाँव से रुई आई, और फिर वो होता था सिल्क, हुँ, चाइनीज़ हुँ, सिल्क होता हुँ। था, प्योर सिल्क उस ज़माने में। उसका उसकी वो कपड़ा, और उसमें वो कॉटन, प्योर कॉटन, और वो लंगादने की वो जो धागे से, वही रज़ाइयाँ मैं यूज़ करती हूँ। तकिए भी रुई के इस्तेमाल करती हूँ। तो ये पुराना जो लाइफ़स्टाइल था ये बड़ा अच्छा था। राइट, हुँ। राइट, बिल्कुल।